जौनपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फ़ोन इन फरमाइश। प्रस्तुत करता है तारकेश्वरी आसुदानी। रविवार की अलसाई सी सुबह, गुनगुनी सी धूप और मीठे मीठे गीत हाजिर हैं हम लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को तारकेश्वरी का नमस्कार। आइए सुने आपसे हमारी बातचीत और आपके पसंदीदा गीतों का ये सुरीला सिलसिला। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं नामनहर से माखन वर्मा बोल रहा हूँ, तारकेश्वरी दीदी। माखन वर्मा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? सब ठीक है दीदी। क्या है कि धान कटाई का काम चल रहा है दीदी, और आकाशवाणी रायपुर का आनंद ले रहे हैं दीदी। माखन वर्मा जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम में? आज दीदी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मौसम क्या कि ठंड आने वाला है दीदी। ठंड चालू हो गया है तो खान पान और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें दीदी। खाने में बढ़िया गरम खाना खाएं और मस्त हरा भरा साग भाजी खाएं, फल फूल खाएं। और कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज? मैं आज सुनना चाहता हूँ दीदी अपनापन फिल्म का सुनना चाहता हूँ दीदी। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा फोन कॉल शामिल करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है। झोंका हवा का पानी करेला, झोंका हवा का पानी करेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जा
जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरा नाम देवनारायण साहू है मैडम। देवनारायण साहू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं ग्राम भुईनापार, पोस्ट लाटापुर, जिला बालोद से मैडम। क्या हाल चाल है भोइनापार का आपका? ठीक है मैडम, सब चीज। हाँ मैडम, अपना गांव मतलब दुर्ग से केमटी वाला जो रेल लाइन है ना मैडम, लाटापुर रेलवे स्टेशन अपना गांव है मैडम। केमटी अंतर्गत तक चलती है मैडम ट्रेन। और कौन कौन सी सुविधाएं हैं आपके गांव में उपलब्ध? अपने गांव में तो मिडिल स्कूल है मैडम और आंगनबाड़ी है, सारी सुविधाएं मैडम। अपना सेंटर गांव अपना लाटापुर पड़ता है मैडम। यहाँ से वहाँ स्वास्थ्य केंद्र, हर चीज सुविधा उपलब्ध है मैडम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका गांव सुविधाजनक तो है ही, ये गांव स्वच्छ बनाए रखने का भी प्रयास कीजिएगा। स्वच्छता अभियान का तहत सफाई वगैरह करते हैं मैडम। मतलब बहुत अच्छा है अपना गांव मैडम। जी, बहुत बढ़िया बात है। गांव का माहौल हमेशा ऐसे ही खुशनुमा बना रहे। अभी इन दिनों धान फसल कटाई का काम चल रहा है मैडम। अपनी व्यस्तता के बीच समय निकाला है और कॉल किया है। बताइए, क्या कहना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम में? हाँ मैडम, वैसे तो मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूँ मैडम, और बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। बहुत दिन बाद मेरा कॉल लगा है मैडम। तो इतने दिनों के बाद आपका कॉल लगा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बहुत खुशी हो रहा है मेरे को। तो खुशी बरकरार रखेंगे आपकी। आपके पसंद का गीत आपको सुनवाकर बताइए, कौन सा गीत सुनवा दें आपको? बेटा फिल्म का गाना है मैडम, खुशियों का दिन आया है। तो आइए अब आपकी पसंद पर सुने फिल्म बेटा का ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है, खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है, खुशियों
ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेराज, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है। हेलो, फोन इन फरमाइश। मैं कन्हैया लहरे बोल रहा हूँ मैडम, ग्राम पगबंदी धनहा से। कन्हैया लहरे जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? सफाई का काम चल रहा है। और पगबंदी का माहौल कैसा है इन दिनों? मौसम कैसा है? मौसम तो अभी ठीक है, मगर बदली आ रहा है और खेती किसानी का काम चल रहा है। धान कटाई का काम चल रहा है। अभी धान तो इस साल ठीक नहीं है, बारिश बीच में हुआ, उसमें थोड़ा सा खराब हो गया है धान। तो आपने फसल बीमा लिया था? जी, फसल बीमा तो हुआ है जी। और सबसे बड़ी बात है मैडम कि जो किसान लोग हैं वो क्या है कि दिन के दिन पेड़ों की कटाई हो रही है। ये पेड़ बचा नहीं पा रहे हैं, टाइम बे टाइम बारिश हो रहा है। इसके वजह से पर्यावरण के असंतुलित होने की वजह से ही बारिश बेमौसम होने लगी है और फसलों पर इसका बुरा असर साफ नजर आता है। तो प्रयास हम सबका यही होना चाहिए कि पर्यावरण संतुलन में अपनी छोटी ही सही भूमिका निभाएं। जैसे जो पेड़ लगे हुए हैं उन्हें बचाएं, नए पौधे लगाएं और उन्हें बड़ा करें, पेड़ बनाएं। किसान लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है कि हर वर्ष आषाढ़ महीने में 1 पेड़ 2 पेड़ लगाकर उसका सेवा कर उसे बड़ा करने का काम करेंगे तो पर्यावरण में सुधार होगा और किसानों को ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कन्हैया जी, अब बताइए आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपको सुनवा दें? आखिर क्यों फिल्म का एक संदेशात्मक गीत है, एक अंधेरा लाख सितारे। आपकी फरमाइश पर आइए सुने फिल्म आखिर क्यों का यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे।
जितने कांटे फूल भी उतने, दुनिया की ये बगिया ऐसी, जितने कांटे फूल भी उतने, दामन में खुद आ जाएंगे, जिनकी तरफ तू हाथ पसारे। एक अंधेरा लाख सितारे। बीते हुए कल की खातिर तू आने वाला कल मत खोना। बीते हुए कल की खातिर तू आने वाला कल मत खोना। जाने कौन कहाँ से आकर राहें तेरी फिर से संवारे। एक अंधेरा लाख सितारे। दुख से अगर पहचान न हो तो कैसा सुख और कैसी खुशियाँ। दुख से अगर पहचान न हो तो कैसा सुख और कैसी खुशियाँ। तूफानों से लड़ कर तो लगते हैं साहिल कितने प्यारे। एक अंधेरा लाख सितारे। एक निराशा लाख सहारे। हेलो, फोन इन फरमाइश। जी नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। राकेश जी, शिमला से आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी धन्यवाद आपका। शिमला में क्या करते हैं आप? हम तो बागवानी करते हैं। काहे की बागवानी हमारे है? जो है सेब। ये सेब जो आप उगाते हैं उन्हें कहाँ कहाँ सप्लाई किया जाता है? ये सेब जो है पूरे भारतवर्ष में भेजा जाता है और पूरे भारत में इसकी है सप्लाई होती है। और हाँ, हमारे हिमाचल की स्थानीय मंडी में भी और ये सेब डिस्पोज हो जाते हैं। तो आप अकेले हैं कि आपके साथ सहयोगी भी होते हैं? हम नहीं, हमारे साथ सहयोगी है। घर सभी हम पूरा परिवार अपना बगीचा संभाल रहे हैं और सहयोगी भी आते हैं। तो सभी हम मिलकर जो है ये काम करते हैं। और हमारे कार्यक्रम कब कब सुनते हैं? आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम आप कब कब सुनते हैं? रायपुर का जो कार्यक्रम है मैं नियमित रूप से सुनता हूँ और सभी प्रोग्राम रायपुर के सुनता हूँ। और आज मेरे आपके प्रोग्राम में पहली बार कॉल लगी है हेलो फरमाइश में। कैसा लग रहा है आपको पहली बार कॉल लगी है आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं सभी चैनल पे मैंने कॉल लगा के छोड़ दिया क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मैंने सभी चैनल पे कॉल लगा दिया तो अब बस एक तमन्ना रही थी कि रायपुर पे कॉल लगाया जाए क्योंकि सभी चैनल पे। यहाँ तक तो मैंने विविध भारती पर भी कॉल लगा के छोड़ दिया। छोड़ा तो नहीं है पूरा पर लगा दिया मैंने वहाँ। तो विविध भारती में भी लगा दिया। अभी जो नया शुरू होता फिर रायपुर बचा था तो अब रायपुर पे भी होगी मेरी बात। तो आज आपने आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम फोन इन फरमाइश में कॉल लगाया है। बताइए राकेश जी, कौन सा गीत आपको सुनवा दे आपकी पसंद पर? हाँ जी, तो बिल्कुल। और मुझे गाना एक सुनना है, एक रिश्ता मूवी का। उसमें एक गाना है मोहम्मद अजीज, कुमार सानू और अलका याग्निक के बारे में। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, हम खुश हुए। आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आपके आने से
में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए। कितनी सुनी सुनी थी वो मेरी रातें, कितने सुने सुने थे दिन। कैसे मैं बताऊं कैसे है गुजारे मैंने वो जुदाई के दिन। तेरे लौट आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें। तूने जो बुलाया मैं तो चली आई, खोई जिंदगी मिल गई। ऐसा लगता है साथी तुझे पाके मुझको हर खुशी मिल गई। फासले मिटाने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए। यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों, 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा। ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर। सुनो ना सुन लो ना। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्ते। तमाम श्रोताओं को फोन इन फरमाइश के माध्यम से हमारा स्नेह भरा अभिवादन। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ग्राम सिसदेवरी, वडगन, तहसील पलारी, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से
रविशंकर बोल रहे हैं मैम। रविशंकर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। बताइए आज के इस कार्यक्रम में क्या कहना चाहते हैं? अभी हमारे इस क्षेत्र में धान की कटाई चल रही है, साथ में कुछ उन्हारी और पोषण वाटिका की तैयारी में लगे हुए हैं लगाने की। अच्छा, हमारे कार्यक्रम आप हमेशा सुनते रहते हैं, आपके फरमाइशी पत्र और ईमेल हम तक पहुंचते रहते हैं जी। तो कब से सुन रहे हैं आप रेडियो? रेडियो जो है जब क्लास 6वीं 7वीं पढ़ रहा था तो चौपाल कार्यक्रम से हमारी रेडियो शुरुआत हुई थी और उस समय बरसाती भैया आते थे तो बहुत ध्यान से सुनते थे खेती किसानी की बातें। और अब भी चौपाल सुनते हैं? जी। चौपाल में जो बातें बताई जाती हैं उनको कितना अमल में लाते हैं आप? जी, चौपाल में अब चूंकि समय के साथ खेती किसानी में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है तो उसके अनुसार से उर्वरक और जैविक खाद का प्रयोग करने का भरसक प्रयास करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? आज के कार्यक्रम में महन कपूर और साथी की आवाज में हमराज पिक्चर का सुना दीजिए, न मुंह छुपा के जियो न सर झुका के जियो। बहुत सुंदर गीत आपने पसंद किया है, साहिर साहब का ये लिखा हुआ गीत है, आपकी पसंद पर आइए हम सब सुनते हैं फिल्म हमराज का यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, तमाम श्रोताओं को हमारा अभिवादन। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये जिंदगी
किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती ये जिंदगी, किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, हर एक मकाम से कदम बढ़ा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्ते दीदी। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? दीदी मैं रमाकांत साहू उतई दुंदेला से बात कर रहा हूँ। मैं रमाकांत साहू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद दीदी। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ दीदी, आप कैसे हैं? हम भी बहुत बढ़िया हैं। और उतई में क्या करते हैं आप? दीदी मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में। नवंबर में हम मनाते हैं विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह। तो एंटीबायोटिक लेने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उस बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? दीदी एंटीबायोटिक जनरली हम ऐसे बिना डॉक्टर के सलाह से तब नहीं ले सकते हैं जब तक आपको जो डॉक्टर जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करती है उस हिसाब से आपको लेने होते हैं। फार्मासिस्ट आपको जो गाइडलाइन देते हैं कि आप दवाई को बराबर खाना खाने के बाद आपको लेना चाहिए, ये जागरूकता अधिकतर बरतना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान में रखना चाहिए कि दवाओं को सादे पानी के साथ लेना ज्यादा अच्छा रहता है। बेटर देन आप दवाई को दूध के साथ ना ले, नहीं किसी जूस के साथ ले। तो ये बहुत जरूरी बातें आज आपने हमें बताई हैं। और इस कार्यक्रम में आज कुछ और कहना चाहते हैं आप? दीदी जो मैं तो बचपन से मतलब कि आपका रेडियो का श्रोता हूँ। मैं अपने दादाजी से इंस्पायर हुए ये सब चीज में। मेरे दादाजी सुनते थे, पापा जी सुनते हैं, अभी भी बड़ा पिताजी भी सुनते हैं। जी, तो मतलब परिवार के सभी सदस्य रेडियो सुनते हैं? जी दीदी। कैसे, रेडियो पर कि मोबाइल ऐप पर? पहले तो रेडियो पर ही सुनते थे, फिर अभी रेडियो भी चलता है और मैं मोबाइल ऐप से सुनता हूँ मैं। तो बताइए, अपने मोबाइल पर, रेडियो पर कार्यक्रम फोन इन फरमाइश में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज? फिर आप दोस्ती फिल्म का गीत सुनवा दीजिए दीदी, मेरा दोस्ती मेरा प्यार। आपकी फरमाइश पर आइए सुने फिल्म दोस्ती का ये बहुत सुंदर गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार।
संसार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। प्यार का है प्यार ही नाम, कहीं मीरा कहीं घनश्याम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम। कोई कहीं दूर ना जाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना? हाँ हाँ जरूर। आपको किसने बताया? मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता। विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए। कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं? नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो, फिर पढ़ के भुला जथो। अरे तो सुने करना। कैसे बात करत हस? किताब हथोड़ी ना बोली मुर करा। मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा। ता काखर बात करत हस? मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होथे तोर ज्ञान में वृद्धि। वो कैसे सुमित? वैसे वर्षा, युवाणी माँ तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ में ना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलथे। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवाए जिला सुने बर तय बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई। वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा ला घलो बताना सुमित। बेरा हवाए संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 बजे तक चलते, जेमा तय मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में। तब तो सुने ला पढ़ी एक संग युवाणी। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं चेतन साहू बोल रहा हूँ मैम, रोहासी पलारी, जिला बलौदा बाजार से। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है चेतन जी। धन्यवाद मैम। कैसे हैं आप? बढ़िया है मैम, गांव में हूँ, धान कटी का काम चल रहा है। वैसे तो मैम हमारा खेती नहीं है, दूसरे के खेत में जाते हैं काम करने के लिए। हाँ, फिर धान कटी का काम बंद होगा मैम तो ईट भट्टे का काम चालू होगा, तो गाँव में ही ईट भट्टे मीट बनाने का काम करेंगे। अपनी व्यस्तता के बीच आपने समय निकाला है, कॉल किया है कार्यक्रम फोन इन फरमाइश में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैम, अभी हमारे छत्तीसगढ़ का 25वां स्थापना दिवस मनाया, तो आकाशवाणी रायपुर को सभी सुनने वाले श्रोताओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मैम। आपको भी राज्य स्थापना दिवस की, रजत जयंती समारोह की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी मैम, और मैम सभी लोग एक्स्ट्रा बना के रखे, वो अच्छा रहता है, भेदभाव नहीं करना चाहिए आदमी लोग को। जी जी जी। और आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपको सुनवा दे चेतन जी? मैम, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में धान कटाई का काम चल रहा है, तो मैं उपहार मूवी का गीत सुनना चाहता हूँ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आपकी फरमाइश पर आइए सुने फिल्म उपकार का ये बहुत सुंदर गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती
देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है। जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार दीदी। नमस्कार। जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ, बस स्टैंड, बंडा बेली, जिला सागर से लक्ष्मण को चाय वाली बोल रहा दीदी, चाय पी लो। सागर से लक्ष्मण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हो दीदी आप? हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? अच्छे हैं, ऐसा लगता है चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, आती है दीदी तो खिलते हैं फूल। लक्ष्मण जी, चाय पिलाने के साथ साथ आप कविता भी लिखते हैं क्या? काम पढ़ते रहते हैं, तुकबंदी भी करते रहते हैं। पिछली बार कॉल कब लगा था आपका? अभी तो हमें हमारे हिसाब से लगा ही नहीं है। अच्छा, पहली बार लगा है आपका कॉल? हाँ 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 दीदी। तो क्या कहना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम में आपने कॉल लगाया है? यही कहेंगे तो माता पिता की सेवा करें और किसी की न बुराई करें, जितना अच्छा बने अच्छा करें। अच्छा करोगे काम तो भगवान लेंगे नाम, गलत करोगे काम तो कोई ले बचेगा नाम। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छे काम का फल अच्छा होता है और बुरे काम का फल बुरा होता है। हाँ दीदी। बताइए, आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपको सुनवा दें? हाँ दीदी सुनवा देना। ये राजा हिंदुस्तानी पिक्चर थी तो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी का यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, हो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं, हो कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। ओ अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। कितना सीधा कितना सच्चा मेरा राजा, कितना अच्छा। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी, मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं, हो कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कोयल के जैसी है तेरी ये बोली, मूरत के जैसी है सूरत ये भोली। ओ कोयल के जैसी है तेरी ये बोली, मूरत के जैसी है सूरत ये भोली। बागों में जाओ ना दिल मेरा घबराए, पैरों में कांटा कोई हाय न चुभ जाए। मैं दीवानी हो ना जाऊं, तेरी बातों में खो ना जाऊं। उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी, उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी। क्या? सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। तो ये था कार्यक्रम फोन इन फरमाइश का आज का आखिरी गीत। जाने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में शामिल